फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स आज की क्लास में प्रश्नावली 4 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले का सारा कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जाके। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। उससे पहले हम लोग 3 कंडीशन को जान लेते हैं। अगर d बराबर 0 आएगा तो इसका अस्तित्व होगा और इसका मूल बराबर होगा। जैसे अगर x का वैल्यू 5 आ गया तो दूसरा भी x का वैल्यू 5 ही आएगा अगर d 0 आया तो। और दूसरा है कि d अगर पॉजिटिव आया तो इसका अस्तित्व होगा और जो मूल निकलेगा वो दोनों भिन्न भिन्न रहेगा। और तीसरा d अगर पॉजिटिव आ गया तो ना इसका अस्तित्व होगा ना इसका मूल होगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये एक हो गया, ये b और c ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग x² के गुना में यहाँ पे ऊपर देखेंगे क्या है 3, तो a बराबर 3 हो गया, a का वैल्यू 3। अब b देखेंगे x के गुना में क्या है -4√3, तो ये b हो गया और c 4। अब d निकालने का फार्मूला क्या है, विवेचक बोलते हैं इसको, b² -4ac। तो हम लोग b और ac सब निकाल लिए हैं। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। b² कितना है -4√3 स्क्वायर कर देंगे 4, और a कितना है 3 और c कितना है 4। अब यहाँ पे स्क्वायर में ये 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, -4√3 गुना -4√3। अब इसको यहाँ गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 3 48। अब यहाँ पे देखिए -4 को -4 गुना तो 16 आ जाएगा 16, और ये √3 और 3 को गुना करेंगे तो √9 आ जाएगा -48। अब यहाँ 16 गुना √3 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड्स, 3 होता है, तो 3 लिखेंगे और 48। अब ये गुना करेंगे तो 48 -48। d कितना आ गया हम लोग का, d बराबर 0। ये आ गया फर्स्ट वाला। d बराबर अगर 0 रहेगा तो इसका मतलब मूल बराबर होगा। इसका जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों सेम सेम आएगा। आगे हम लोग बनाएंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ तक बना लिया। अब द्विघात सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे, अतः इसका अस्तित्व है एवं मूल्य समान होंगे। इसका मूल्य क्या होगा, समान होंगे। अब हम लोग आगे हल करेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, सूत्र बराबर -b प्लस -√d/2 है। यहाँ d के जगह पे हम लोग b² -4ac भी लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर है b² -4ac। तो ये लिखें या तो ये लिखें, बात बराबर है। तो हम लोग d लिख दिए, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे। b कितना है हम लोग -4√3, तो लिखेंगे -4√3 माइनस प्लस माइनस। और d कितना निकला था, d 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब बटे 2, a कितना था, a 3 लिख दिए। अब ये माइनस और ये माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस √0/6। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे हम लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 4√3 प्लस √0/6, फिर 4√3 माइनस 0/6। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, 4√3/6 और यहाँ भी 4√3/6। अब हम लोग यहाँ पे इधर सॉल्व कर देते हैं।
अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे अब इसको आगे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे काट देंगे, कट रहा है तो 4 और 2 को, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2√3/3 और 2√3/3। अब यहाँ पे हल कैसे करेंगे, 2√3 है और यहाँ पे 3 के जगह पे हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को गुना करेंगे तो 3 आता है। अब यहाँ पे √3 और √3 गुना √3, इसलिए लिखें कि काटने में आसानी होगा। अब यहाँ से ये √3 से ये √3 भी कट जाएगा, ये √3 से ये √3 कट गया। यहाँ पे 3 के जगह पे हम लोग √3 इसलिए लिखें क्योंकि गुना करेंगे ना √3 को तो 3 ही आएगा फ्रेंड्स, इसलिए लिखे हैं। अब ऊपर नीचे कट गया तो कितना बचा, 2√3 और 2√3, ये इसका आंसर आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया होगा तो फिर से हम समझाएंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा।